मांझी जी का तो कहते हैं कि लालू परिवारवाद किया, तो दीपा मांझी कौन है जी? संतोष सुमन कौन है जी? बेटो विधायक, बतोहियो विधायक, समधियो विधायक, समधिनियो विधायक, ऐसे थोड़ी चलेगा। लालू जी अपने समधी को विधायक नहीं बनाया, कम से कम अपने समधिन को विधायक कम से कम नहीं बनाया, अपने पतोह को विधायक नहीं बनाया। आप तो बना रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? जीतनराम मांझी, अरे मांझी समाज में और भी कोई नेता है जीतनराम मांझी के पास? कोई मुसहर समाज को नेता बनाया है जीतनराम मांझी? लालू यादव की पार्टी या फिर जीतनराम मांझी की बहू जीतेगी? कौन जीतेगा? आप मार के टाइट हैं। आसमान वाले लालटेन अभी भी हाँ? हमारे पास क्या बोल रहे हैं? लालटेन। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और ऐसे में आपको बता दे कि इमामगंज सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की इज्जत दांव पे लगी हुई है, क्योंकि वहां से उनकी बहू दीपा मांझी उम्मीदवार हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया है। कौन वहां के रन में बाजी मारेगा, इसी को लेकर के हम बिहार की जनता से बात करेंगे। तो आइए सीधा जनता से ही जुड़ते हैं। क्या कहेंगे भैया, कौन इमामगंज के रन में बाजी मारेगा? अरे उनसे बोल भाई। अच्छा, नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जीतनराम मांझी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तक तो ठीक थे, रोशन मांझी तक तो ठीक थे, लेकिन अब उनको अपनी पुतोह को उतारे हैं तो उनके खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। वहाँ टफ फाइट है, ये नहीं कह सकते कि उनकी बहू हार ही रही है। यानी रोशन मांझी भी चुनाव निकाल सकते हैं और रोशन मांझी नहीं निकाल सकते। पासवान जी जो है आपको जन सुराज का, और जीतनराम मांझी के पुतों में टफ फाइट है। रोशन मांझी वो तीसरी पायदान का चीज है, वो रोशन मांझी नहीं आने वाले हैं। रोशन मांझी नहीं आने वाले हैं। नहीं, रोशन मांझी नहीं, वो टफ फाइट में है ही नहीं। टफ फाइट में आपको पासवान जी हैं और ये मांझी जी के पुतोह हुई, ये दोनों टफ फाइट में है। इसलिए कि फिर चिराग पासवान को छोड़ के और एनडीए के अलावा दूसरा को वोट कर देगा वहाँ का पासवान। इसलिए कि आपको रामगढ़ में भी देख रहे होंगे कि लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव को छोड़ के सारा यादव बसपा को वोट दे रहा है कि नहीं। टोटल के A to Z भी माइक से हटाइए, आपको A to Z यादव यही बात बोलेगा कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के, जो कहता था कि चढ़ राजद के गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। वो ऐसे व्यक्ति को बोलने वाला को भी मैंने जात के नाम पर ही वोट पड़ ही रहा है। तो ऐसी वो जान रहा है कि मांझी समाज 2 भाग में बटेंगे तो हार जाएंगे, इसीलिए मांझी समाज का कोई विकल्प नहीं है। जीतनराम मांझी का पुतों को वोट देना और पासवान को पासवान की तरफ वोट, यानी तीसरे विकल्प के तरफ जनता बढ़ेगी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। बाबा हैं, क्या कहेंगे बाबा? इमामगंज में चुनाव है और वहाँ से जीतनराम मांझी की बहू भी कैंडिडेट है और आरजेडी ने रोशन मांझी को कैंडिडेट बनाया। कौन जीत रहा है? अरे भाई, यहाँ तो एनडीए की पलड़ा भारी बुझ रहा है। जी समझे न, जीतनराम मांझी ही जीतेगा। जीतनराम मांझी की बहू जीतेगी। हाँ, जीतेगा। आप क्या कहेंगे? जीत जाएगा भैया, कौन जीत जाएगा भैया? जीतनराम मांझी के पुतोह जीतेगा, और क्या जीतेगा? जीतनराम मांझी की पुतोह जीत जाएगा। तब 100% में 100% जीतेगा। समीकरण है। आरजेडी ने भी मांझी कैंडिडेट वहाँ से दिया, रोशन मांझी उम्मीदवार है। हाँ, ना जीतनराम के नाम पर निकलेगा। जीतनराम के नाम तो पटना से नाम है ना उसका, दूर का ढोल से हावन लगता है ना, भीरी में खटखट करता है। लेकिन वहाँ के लोग कह रहा है कि परिवारवाद हो रहा है। पहले जीतनराम मांझी थे, अब उनकी बहू लड़ रही है। हमेशा तो परिवार से टिकट देते हैं। तो हमारे 2-3 बार लालू यादव की बच्ची मीसा भारती हार गया था, ठीक ना। अब राम कृपाल जी के हरा के देखा ना, निकल गया। तो राम कृपाल जी का हराया नहीं है, मीसा भारती का देन है कि अपना। तो आपको लग रहा है कि अपना जीता में दीपा मांझी ही जीतेगी? तब रोशन मांझी वहाँ नहीं जीतेगा। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या है लोगों का मिजाज। क्या कहेंगे भैया, इमामगंज का माहौल कैसा लग रहा है? इमामगंज में लालटेन जलेगा। अरे सब कह रहे हैं कि अरे कहने ना दीजिए। अरे लोकसभा में तो वोट पड़ा था इमामगंज में ना भाई, 3200 वोट से आरजेडी के कैंडिडेट आगे थे। 3200 वोट से जो मांझी जी वहाँ से चुनाव लोकसभा क्षेत्र है मांझी जी का, वहाँ से मांझी जी पिछड़ गए थे, तब पतोहिया निकल जाएगी। मांझी जी का तो कहते हैं कि लालू परिवारवाद किया, तो दीपा मांझी कौन है जी? संतोष सुमन कौन है जी? बेटो विधायक, बतोहियो विधायक, समधियो विधायक, समधिनियो विधायक, ऐसे थोड़ी चलेगा। लालू जी अपने समधी को विधायक नहीं बनाया, कम से कम अपने समधिन को विधायक कम से कम नहीं बनाया,
अपने पतों को विधायक नहीं बनाया, आप तो बना रहे हैं। तो ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? जीतनराम मांझी, अरे मांझी समाज में और भी कोई नेता है जीतनराम मांझी के पास? कोई मुसहर समाज को नेता बनाया है जीतनराम मांझी अपने अलावा? संतोष सुमन आपदा मंत्री है बिहार सरकार में। जब बिहार में बाढ़ आया था तो दिल्ली या गोरले था, बिहारों में नहीं था, दिल्ली या गोरले था बिहार भवन, और उसके बगले वाले कमरा में हम थे, उससे बात हो रहा था हमारा। वो बिहार और दिल्ली में बिहार भवन गोरले था। अब बिहार में बाढ़ आया था, आपदा मंत्री है, सब पैसा खा गया। तो अब ऐसे लोग को बिहार में बर्दाश्त नहीं करेगा भैया। दीपा जी का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। आप जिस मांझी का बात करें, जिसको आरजेडी ने खड़ा के वहाँ से संघर्ष किया है, रोशन मांझी, उसको हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। युवा चेहरे हैं। नहीं, बिल्कुल उसके बाप मतारी कोई MP MLA नहीं था, फिर भी लड़ रहा है चुनाव एक मुख्यमंत्री के खिलाफ। जीतनराम मांझी तो मुख्यमंत्री थे। अब वो अलग बात है नीतीश कुमार के मूर्खतापन से हो जाके नीतीश कुमार जी मूर्ख थे कि उसको बना दिए, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री तो थे। दीपा उपा जी का काम नहीं होगा, घर में बैठिए अच्छा कीजिए, रोशन वहाँ से जीत। लेकिन जीतनराम मांझी जनसभाओं में कह रहे हैं कि भैंसिया तो नहीं पटक पाई तेजस्वी यादव और लालू यादव को, लेकिन हम जरूर पटक देंगे। कितना पटके वाला पटका जाएगा। जीतनराम मांझी ये मत भूलिए कि बिन पेंदी का लुट्टा है। पहले रहे कांग्रेस में, फिर भाग गए आरजेडी में, फिर भाग गए जदयू में, अब अपना पार्टी बना ली। अरे आपका अपना कोई वजूद है? लालू जी कभी कांग्रेस में नहीं गया, लालू कभी भाजपा में नहीं गया, लालू कभी जदयू में नहीं गया, लालू की अपनी पार्टी है। तो आप क्या पटकिएगा जी? आपका कोई अपना वजूद है? जिन्ने मारो ने छोड़िए, क्या पिछला बात बोले वो सब लोग समझ गया, जो गांव का लोग है वो कहावत समझ गया होगा। यानी आप कह रहे हैं कि समझौतावादी है जीतनराम मांझी? अवसरवादी, समझौतावादी तो लोग समझ के बूझ के करता है। अवसरवादी जिनने जिधर मन मोहा उन्हें उलट गए, उधर पलट गए, इंडिया गठबंधन में आए, फिर भाग के उधर गए। जीतनराम मांझी का ही ना ऑन रिकॉर्ड बयान है भाई कि जो संपन्न दलित है वो आरक्षण छोड़ दे। तो आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं भाई? आपसे बड़ा कोई संपन्न होगा दलित में? आप मुख्यमंत्री रह गए, विधायक रहे हैं, बड़े बड़े पद पर मंत्री, अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आप फिर भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं। गया लोकसभा सीट आरक्षित है, आप फिर भी उससे चुनाव लड़ते हैं। लड़िए पटना से, आप आरक्षण नहीं छोड़िएगा। आप कहिएगा कि पूरा बिहार का लोग, देश का लोग आरक्षण छोड़ दो। पागल है देश का लोग? आपका बेटा मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, किस कोटा से प्रोफेसर बना है? पूरा बिहार जान रहा है। आरक्षण के कोटा से दम पे बेटा प्रोफेसर बन गया, तो बड़का पढ़ा लिखल है। अरे आप ही आरक्षण का विरोध, मांझी वहाँ से जीत रहा, लालटेन जल रहा है वहाँ। चलिए, आपको क्या लगता है, लालू यादव की पार्टी या फिर जीतनराम मांझी की बहू जीतेगी? कौन जीतेगा? आप मार के टाइट हैं। क्या बोल रहे हैं? लालटेन। चलिए, तो लालटेन जीतेगा। आपको क्या लग रहा है भैया? हमको जानकारी है ही नहीं। आपको जानकारी ही नहीं है। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या लगता है इमामगंज में क्या होने वाला है। क्या भैया, क्या लगता है इमामगंज में उपचुनाव चल रहा है? नहीं जानकारी है। क्या कहेंगे आप? आपको भी जानकारी नहीं है? हम यहाँ के नहीं। तो चलिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि दीपा मांझी भी मैदान में है, वहाँ से रोशन मांझी भी मैदान में है। कौन बाजी मारेगा? लोगों की राय आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।